बदे ओके जुबली वर्ष कहल जाला। इट्स ए जुबली ईयर्स। आपका सारा देशवासी के छुटकारा मिलल बा कही के और वो 50वां वर्ष के पवित्र मानव और देश के सारा निवासी बदे छुटकारा का प्रचार करब। उ वर्ष तोहरे बदे ई जुबली कहलावा। उम्मीद तू अपने अपने निज भूमि और अपने अपने घराना में लौट पैबा। हर एक व्यक्ति अपने परिवार में वापस लौट के आवे के बाटे। फिर से फ्रेश एग्रीमेंट में जाए के बाटे। सारा ओल्ड एग्रीमेंट पूरा कैंसिल हो जाई और उधार का जितना भी एग्रीमेंट होला वो कैंसिल हो जाला। टोटल डिवलेरेंस, टोटल रिडेम्पशन, टोटल एक्सेप्टेंस आ जाला। केकर जमीन ओके आ जाला, केकर पुत्र ह ओकर रे पास आ जी हैं। तोहरे यहाँ ई 50वां वर्ष जुबली का वर्ष कहला। ओमिन तू न बोइह और जौन अपने आप उगल ओके भी मत कटिह और न बिना छाटल गयल दाख लता के तोड़िह। काहे बदे 7वां वर्ष में 49वां वर्ष में विश्राम को वर्ष ही होला। यही बदे अगले वर्ष में अगले साल भी बीज नहीं बोए के बा। यही बदे बीज न बोएब तब पर भी वो भूमि में से निकलल गल उपज के भी वही के खाए के बाटे। दैट इज द मर्सी ऑफ गॉड फॉर अस। काहे बदे उ जौन जुबली का वर्ष हुई वो तोहरे बदे पवित्र हुई। तू ओकर उपज खेत में से ले लेके खइया। 13वां वचन से ये जुबली के वर्ष में तू अपने अपने निज भूमि के लौट पैबा। सारा इस्राएली के निरंतर रहे वाला जवन निज भूमि देवल गल बाटे। निज भूमि उ लोगन के परमानेंटली देवल गल बाटे, लेकिन वो लोगन के अनुभव करे के बाटे। लेकिन ओकर मालिक परमेश्वर ही होना। भूमि का मालिक परमेश्वर है। भूमि मनुष्य के देवल गल बाटे। मनुष्य भूमि के अनुभव करला उतना है। इस्राएली के प्रत्येक रूप में जौन भूमि उनके परिवार के देवल गल बा जौन त उ उनकर परिवार के अनुभव करे के बाटे। यही बदे कनान देश के यहोशू बाटे रहना। हर एक गोत्र के पुरुष के संख्या के हिसाब से एक एक जमीन के एक एक लोगन के बाटे रहना। सुलेमान के समय में 30% कनान का लैंड ही डिस्ट्रीब्यूटेड भइल बाटे और बाकी 70% बचा रहल। यीशु मसीह 1000 साल पालन कैले के समय में जब वो अइहें तो सारा कनान देश के सारे इस्राएली के परमानेंट इनहेरिटेंस के रूप में वो निज भूमि के इस्राएली के देंगे। यह उ लोगन का आशा हो। और अगर तू अपने भाई बंधु के कुछ बेचा और अपने भाई बंदी से कुछ मोल ल तो तू एक दूसरे पर अंधेर मत करिया। जुबली वर्ष ख़त्म होने के बाद में बिजनेस कौने प्रकार से रही वो बतावत बानी यहाँ पर। जुबली के बाद जितना वर्ष बीतल हो उनकर गिनती के अनुसार दाम ठहराए के एक दूसरे से मोल लिया और उस शेष वर्ष का उपज का अनुसार वो तोहरे हाथ बेचन। जितना वर्ष और रहे उतना ही दाम बढ़ाइए और जितना वर्ष कम रहे उतना ही दाम घटाइए। काहे बदे वर्ष का उपज का संख्या जितना हो उतना ही वो तोहरे हाथ बेची हैं। केवल फसल के ही बेची हैं उतना। तू अपने भाई बंधु पर अंधेर मत करिए। अपने परमेश्वर का भय मनिए। हम तहार परमेश्वर यहोवा है। इट इज़ द ऑर्डर ऑफ गॉड, कमांड ऑफ गॉड, एवरी इजराइलिस्ट मस्ट फॉलो। का आप समझत बा? इस समय हम लोग भारत देश के रीति के अनुसार हम लोग खेत के बेची ला जा वो अपन नहीं बटे, लेकिन इसराइल में ऐसा नहीं बटे। भारत देश में अगर खेत के बेची हैं तो वो अपन नहीं होला, वो दूसरे को हो जाला।
लेकिन इसराइल में वैसा नहीं बाटे। ई परमेश्वर का नियम विधि से रखल गया बाटे, पालन करे के बाटे। उ इसराइली लोगन का ही निज भूमि होला। इस समय ई जौन कानून इसराइल में पालन लोग करत बान हमके तो पता नहीं बाटे। लेकिन प्रेजेंट कंडीशन में ए समय प्रेजेंट कंडीशन में नेतन्याहू जे प्रेसिडेंट के पद में इस समय जे बायन, हम जब रिकॉर्ड करत बाई इस समय वो हुई है कि नहीं हमके मालूम नहीं बाटे। व्यवस्था तो ए प्रकार से बतावल जात बाटे। 18वां वचन से लेके 22वां वचन तक सब्बत वर्ष 7वां वर्ष का समस्या एके कहल जाला। एवरी 7 ईयर्स कौने प्रकार से व्यवहार करे के बाटे सिखाए बान, बताए बान। यही वजह तू हमरे विधि के मनिहा और हमरे नियम पर समझ बूझ के चलिहा। परमेश्वर हमेशा यह बात कहे बयान पुराना नियम में, तो हमरे विधि के हमरे नियम के निश्चय मनिहा, वही प्रकार से चलिहा। काहे बदे को उम्मीद जीवन बाटे और उम्मीद जय बाटे, उम्मीद समृद्धि बाटे, उम्मीद धर्म बाटे। का आप लोग समझत बायन? वो विधि के अंदर, वो नियम के अंदर धन्यता बाटे, वो विधि में एकता बाटे और वो नियम में सुरक्षा बाटे। यू विल बी प्रोटेक्टेड इफ़ यू विल फॉलो द लॉ। हम लोगन के भी कानून बाटे, बाएं के तरफ हम लोग साधन के चलावे के बाटे। हम लोग दाहिने तरफ अगर जाल जी तो वो गलत होई। जब तक हम लोग बाएं के तरफ चलल जी तब तक हमन का रक्षा रहे। जब तक हम लोग सड़क पर बाएं के तरफ चलल जी तब तक आपका सुरक्षा रही, सुरक्षा रहला, आप सुरक्षित रहब। इफ़ यू पेड अ टैक्स प्रॉपरली द कंट्री विल ग्रो। देश उन्नति में जाए। यही बदे हम लोग टैक्स दे ले जा। सारा महान लोग टैक्सेस के न दी हैं तो देश कौने प्रकार से उन्नति में जाई। यही बदे देश का ग्रोथ कौने प्रकार से बढ़ी न बल्कि उन्नति में न जाए। यही बदे परमेश्वर के कानून में, नियम में, आज्ञा में, परमेश्वर के द्वारा जौन देवल गयल विधि में हम लोगन के धर्म और न्याय हवे, ओके हम लोग पालन करे के बाटे। हम बहुत बार नीति वचन के ग्रंथ के पढ़े भाई 31 अध्याय। कितना दिल में हिम्मत और बल, ताकत, ज्ञान, बुद्धि ग्रहण करब जीवन के ऊपर ये फिर लिखल गल बाटे। यही बदे परमेश्वर के बात के हम लोग अधीन रहे के बाटे, उनके बात के अनुसार चले के बाटे। काहे बदे के ऐसा करे से तू ओ देश में निडर बसर रहब, भूमि आपन उपज उपजावल करी और तू पेट भर खाल करब और ओ देश से निडर बसर रहब। और अगर तू कह के 7वां वर्ष में हम का खाब, न तो हम बोई न हम अपने खेत के उपज इकट्ठा करब। एवरी टाइम हमेशा मनुष्य का यह प्रश्न होला, व्हाट शैल आई ईट, का खाए, व्हाट शैल आई ड्रिंक, का पियब। कौने प्रकार से हम लोग जियल जी। भौतिक रूप में तो कुछ नहीं देखे के मिलला। 7वां वर्ष खेत में बीज बोए के नहीं बाटे, परमेश्वर कहे बा तो हम का खाब, कौने प्रकार से हम जिया। इट्स ए क्वेश्चन ऑफ एवरी ह्यूमन बींग्स। तब परमेश्वर यहूदी लोगन के का कहे बान, तब तू जाना कि हम तो के 6वां वर्ष में ऐसा आशीष देब कि भूमि का उपज 3 वर्ष तक काम आई। कृपया आप लोग ध्यान द और समझे बदे कोशिश कर। मसीह लोग हम ऐसा आशीष देब, हमार आशीष हम तहके देब। एवरी बट इट आई, ये हमके बहुत दिन तक समझ में नहीं आ रहा।
ई वचन परमेश्वर जौन कुछ भी हमके रुपया दे देना वो आज ही खाए बदे नहीं, कल के बदे और कल के आगे के समय बदे विधि एक प्रिंसिपल कह के हम सीखे भाई। सबादी ईयर आव समय ओकर दूसरी साल फसल जब तक हाथ में आई न एक लॉन्ग पीरियड गैप आवाला। सो हाउ कैन आई मेंटेन, तो ये प्रकार से एक क्वेश्चन अपने जीवन में आवाला। तो यू आर सेविंग, आप जौन छिपाए भया वो चीज़ के आपके समृद्धि के सेविंग के रूप में जब बदली तो इट्स ए गिफ्ट प्रिंसिपल फ्रॉम गॉड। आपका समृद्धि के सेविंग के रूप में जब आप बदली हैं तो देन इट इज़ यूजफुल व्हेन यू आर नीडेड, जब जरूरी पड़ला उस समय वो इस्तेमाल होला। छठवां वर्ष में हमार आशीष तोहके मिली और बहुतायत से हम देव, ऐसा कहे बयान ये साल के और आवे वाला साल के हम देव, तब तक आप लोग इकट्ठा करके खाए लो। सेविंग्स गॉड प्रोमोटेड, परमेश्वर छिपाइल ए प्रकार से कहे बा इकट्ठा करे बदे कहे बया। समृद्धि के वृद्धि न कह के, न फैलाए के, न खराब कह के, इकट्ठा करे बदे कहे बया। सेविंग वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ए क्रिश्चियंस लाइफ। वैसे छठवां वर्ष में हम आपन आशीष तक के देब। वो वर्ष उपज 3 वर्ष तक आए। 1 ईयर्स में 3 ईयर्स क्रॉप सरफेस हम देब। काहे बदे भविष्य में खतरा आवे वाला बाटे, यही बदे गॉड इज जस्ट न्याय करे वाला है। वो हम लोगों के भूखा नहीं रखना। आपन रिसर्चर्स रेवेन्यूज हम लोग व्यर्थ करत हुए हम लोग दुख उठाई ला जा, लेकिन वो जौन देना वो देना हम अपने मिनिस्ट्री में ग्रहण करे भाई। हम 8वां वर्ष में बोइब और पुराना उपज में से खात रहब, और 9वां वर्ष का उपज जब तक न मिले तब तक तू पुरानी उपज में से खात रहब। देखा कितना महान बात बाटे। इस 7वां वर्ष सबत का वर्ष हवे, 8वां वर्ष बीज बोइहें और 9वां वर्ष में फसल हाथ में आई। जब तक आप लोग पुराना उपज खइब, पुराना चावल और नया चावल, पुराना चावल बहुत महंगा होला, नया चावल सस्ता होला। काहे बदे के वो श्रेष्ठ हवे और भोजन में वो तृप्ति देला, खाए में तृप्ति भी देला। बट गॉड विल गिव ऑलवेज बेस्ट फूड, गॉड विल गिव बेस्ट एवरी टाइम टू यू। सीक गॉड इन एवरीथिंग, परमेश्वर के ढूंढ हम लोग के सीखे के बाटे। 23 और 24वां वचन बहुत प्रमुख रूप से बाटे। भूमि सदा बदे बेचे के नहीं बाटे। काहे बदे भूमि हमार हवे, इट इज़ माई ओन। द लैंड शैल नॉट बी सोल्ड फॉर द लैंड इज माइन। वो सदा बदे ओके बेचे के नहीं बाटे, वो हमार हवे। भूमि का मालिक हम है, ओकर हक हमार हवे। हम आपके अनुभव करे बदे वो अनुभव करे बदे भूमि के देले भाई उतना ही बा। जब तक आप लोग भूमि पर रहना तब तक हमरे बात के सुने के बाटे, परमेश्वर कहत बा। और ओमेन परदेसी और बाहरी हुई हैं, यात्रीगण परदेसी है जा हम लोग। फिलिप्पी के पत्री में जैसन कहल गल बाटे वैसे हम लोग यहाँ आई लजा माता के गर्भ में से, और 70 साल 80 साल तक परदेसी के रूप में हम लोग आई लजा और रही लजा और फिर चली जाई लजा। भूमि आपन नहीं हवा। आज बहुत लोग ये भूमि के ऊपर में रह के सोचन कि ई पूरा हमार हवा। इतना घर में इतना फैक्ट्री बाटे, इतना खेती हमार बाटे कह के लोग सोचना, लेकिन एक दिन मरिया कुछ न ले जइहें। यहाँ जौन बाटे वो आप कमाए के दूसरे के अनुभव करे बदे परमेश्वर आपके आगे दर्शन देते समय आपके वो रिवार्ड देवे बदे
पृथ्वी पर ये सब कुछ रखे बा। हाउ यू आर यूजिंग ऑल दिस सोर्सेस, स्वार्थी के रूप में आप केवल इस्तेमाल करत बा का, या प्रेम से ये सबके बांटत बा। ओकरे वजह से आपके रिवॉर्ड देवे बदे परमेश्वर वहाँ पर रिवॉर्ड देवे बदे परमेश्वर यहाँ पर इकट्ठा करके रखे बा। ये हम लोगन के समझे के बाटे। ये कोई के समझ में नहीं आवला। सोने के रूप में बदलत बा और सारा धन के इकट्ठा करत बा। और बहुत खेती में लोग बदलत रहना। पड़ोसी के बिल्ली के थोड़ा से खिलावे वाला उतना भी नहीं देना। आपन जूठल हाथ भी हिलई है न, काहे बदे के ओकरे हाथ में चिपकावा गिर जाए कई के। एकरे वजह से का उपयोग बाटे, मर के मिट्टी में हम लोग मिल जाइला जा। परमेश्वर के आगे जब हम लोग खड़ा रहिला जा तो हम लोगों के कौन से इनाम मिली, कुछ भी इनाम मिली। यही बदे योर अवेयरनेस फॉर अदर्स, आपका समृद्धि केवल आप ही बदे नहीं, परमेश्वर और परमेश्वर के प्रजा बदे करे के बाटे। वह तो परमेश्वर कहत बा। आपका निज भूमि और हर प्रकार का खेती फिर से छोड़ावे बदे ओके बेचे के बा, ऐसा कहत बा। केवल फसल के ही बेचे के बा, ना कि भूमि। ये हम लोगन के समझे के बाटे। 25 वचन से हम लोग ध्यान करल जी। भूमि सदा बदे बेचल न जाए, काहे बदे भूमि हमार हवे और ओमें तू परदेसी और बाहरी होइबा। लेकिन तू अपने भाग के सारा देश में भूमि के छोड़ा लीह। 25वां वचन से, अगर तहार कोई भाई बंधु कंगाल होई के अपने निज भूमि में से कुछ बेच डाले तो उनके कुटुंबी में से जवन सबसे निकट हों वो आए के अपने भाई बंधु के बेचे गयल भाग के छुड़ा ले। आपका भाई का जवन शब्द बाटे इस्राएली के 12वां गोत्र में से एक का होला। अन्न का मतलब ई हवे के, अन्न शब्द का मतलब ई होला के बाहर वाला, एकर अर्थ आवला। परदेसी का मतलब वो बाहर वाला है। भाई का मतलब 12वां गोत्र में से एक हवे, एकर अर्थ आवला। कंगाल होई के ओकर निज भाग में से कुछ बेच डाली है तो वही व्यक्ति के रिश्तेदार और एक इस्राएली ओके छोड़ाए के देवे बदे अगर हैं तो वैसे ही छोड़ाए सकना कह के 25वां वचन कहत बाटे। अगर कोई तहार भाई बंधु कंगाल होई के अपन निज भूमि में से कुछ बेच डालें तब उनके कुटुंबी में से जे सबसे निकट हो वो आए के अपने भाई बंधु के बीच में बेचल होए भाग के छोड़ा ले। अगर कोई मनुष्य बदे कोई छोड़ा वाला न हो और उनके पास इतना धन हो कि आप अपने भाग के छोड़ा सके तो वो ओकरे बिकई के समय से वर्ष का गिनती कई के शेष वर्ष का उपस का दाम ओके मोल ले हो फेर दे, तब वो अपने निज भूमि का अधिकारी हो जाए। एकर मतलब जितना वो ले बान उतना वो वापस दे के ओके फिर से पाई लिखें। एकर मतलब इस्राएली जौन बेचल गल बाटे वो निज भूमि में से कुछ भाग के रख के कुछ भाग के छोड़ावे बदे ओके परिपूर्ण अधिकार बाटे। यहाँ हम लोग देख सकेला जा जुबली वर्ष में ओकरे ऑटोमेटिकली प्राप्त करे का अवसर या तो मौका बाटे। तब ओके बिकई के समय तक वर्ष का गिनती कई के शेष वर्ष का उपज का दाम जी ओके मोल ले हो वो फेर दे, तब वो अपने निज भूमि का अधिकारी हो जाए। लेकिन अगर उनके पास इतना पूंजी न हो के ओके फिर से वो अपन कह सकें तो उनकर बेचल गयल भूमि जुबली के वर्ष तक मोल लेवे वाला के हाथ में रह और जुबली के वर्ष में
वो छूट जाए तब वो मनुष्य अपने निज भूमि का फिर अधिकारी हो जाए। ओकरे बाद हम लोग देखल जी के सरहपना के अंदर जौन निज भूमि के बेचे के बाटे कैसे 29वां वचन से लेके 30वां वचन तक कहल गल बाटे। सरहपना वाला नगर शहर पनाह का नगर और बिना शहर पनाह का नगर में निज भूमि जौन बाटे और लेविन के भूमि लेवियन का निज भूमि ए प्रकार से 3 प्रकार का विषय यहाँ पर लिखल गल बाटे। पहला शहर पनाह वाला नगर मतलब प्रोटेक्टेड वाल एमिन कौने प्रकार से अप्लाई हुई। फिर अगर कोई मनुष्य शहर पनाह वाले नगर में बसे का घर बसे बेचे तो वो बेचे के बाद वर्ष के अंदर ओके छुड़ा सकें, अर्थात पूरे वर्ष भर वो मनुष्य को छुड़ावे का अधिकार रही। लेकिन अगर वो वर्ष भर में न छोड़ावें तो वो घर जौन शहर पनाह वाले नगर में हो वो मोल लेवे वाला का बना रहे और पीढ़ी पीढ़ी में वही का वंश का बनल रहे और जुबली के साल में भी न छूटे। 1 ईयर में कोई भी व्यक्ति शहर पनाह के अंदर में रहे वाला ओके अगर वो न छोड़ा ले अगर न छुड़ावे के कारण जे खरीद ले बा ओके निरंतर निज भूमि में लेके चल जइहे। इंडियन सिविल लॉ में भी एक व्यक्ति कोई भी ज़मीन के अगर बेची है तो 6 महीना के अंदर ओकरे परिवार वाला ओके छोड़ा सकन, ओकरे विषय में उ लोग मुकदमा लड़ सकन। 6 महीना के बाद उ लोग ओके कुछ नहीं कह सकन। वही प्रकार से यहाँ पर शहर पनाह के नगर में निवास का स्थान या निज भूमि अगर बेच दी है तो पार्टिकुलर पीरियड का बाटे ओके न छोड़े हैं तो दूसरे पार्टी के वो निरंतर भाग के रूप में वो रही जाई। यह एमिन का अर्थ बाटे। जुबली वर्ष में वो मिटला नहीं। खेती के विषय में वो होई, लेकिन शहर पनाह के शहर के अंदर जो निज भूमि के विषय में जुबली वर्ष में पीछे वापस वो न आई। यह यहाँ पर कहल जात बाटे। ओकरे बाद लेकिन बिना शहर पनाह के गांव को घर तक देश के खेत के सामान गिनल जाए उनकर छोड़ावा भी हो सकला और जुबली के वर्ष में छूट जाए। शहर पनाह के अंदर अगर बेची है तो जुबली वर्ष में वापस नहीं आई। जौन शहर पनाह नहीं रहला वो गांव में बेचल गयल घर जुबली वर्ष में वापस आई। ओकरे बाद लेविन के नगर फिर भी लेविन के निज भाग का जौन घर हो उनका लेवी जब चाहे तब छोड़ावन। काहे बदे लेविन का परमेश्वर का निज भूमि हवा, वो परमेश्वर का होला। यही बदे जब चाहें तब वो ओके छोड़ा सकना। ओके जुबली वर्ष का ऑब्जेक्शन नहीं बाटे। दे कैन डिलिबरेटेड इन एनी टाइम ऑफ द टाइम। अगर कोई लेवी आपन भाग न छोड़ावे तो वो बेचल गयल जौन भाग बाटे उनके भाग के नगर में हो जुबली के वर्ष में छूट जाए। काहे बदे के इस्राएली लोगन के बीच लेवियन का भाग उनके नगर में वो घर हवा, लेकिन उनके नगर के चारों ओर का चराई का भूमि बेचल न जाए। काहे बदे कि वो उनकर सदा का भाग होला। घर के वो वापस ले सकना लेकिन भूमि के वो लोग नहीं ले सकना। भूमि के तो नहीं बेचे के बाटे। काहे बदे परमेश्वर का हो। परमेश्वर जौन दिले बयान वो उहे लोगन का अनुभव करे के बाटे। बाहर लोगन के कोई के नहीं देवे के बाटे।
बेचे के बारे में उ लोगन को हक नहीं बाटे, लैंड के बारे में तो नहीं बाटे। ओकरे बाद 35 और 36 वचन में कंगाल के उद्धार दे, कंगाल भाई बंधु के उद्धार दे। फिर अगर तहार भाई बंधु कंगाल हो जाए और उनकर दशा तोहरे सामने तरस योग्य हो जाए तो उनकर तू ओके संभालिह। उ परदेसी या यात्री के समान तोहरे साथ रह, आपके वजह से उनके जिए के बा। काहे बदे कि उ तहार भाई हन। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू हेल्प हिम। आपके मदद करके रहे के बाटे। उ परदेसी हैं, आपके प्रांत का व्यक्ति नहीं है। अतिथि के रूप में उ आल बयान, अतिथि के रूप में उ आल बयान दूर से, लेकिन उ आपका संबंधित ही व्यक्ति हैं। यही बदे उनके जिए बदे एक मौका देवे के बाटे। ई पूर्व में अपने दादा परदादा के समय में ये सब रहत रहल। एक छोटा सा उदाहरण हम बताई। हमरे परदादा के 4 लड़का रहना। उमिन एक व्यक्ति छोटापन में ही दूसरा जगह चल गए न। उनकर पुत्र 50 साल के बाद अपने स्वयं के गांव में अपने पेट के पकड़ के आ रहना। उस समय हमरे दादा के भाई लोगन में से रहे वाला और उनकर पुत्र सोचे लगना, इहो हम लोगन में से एक है। यही बदे बहुत साल पहले ही बाहर चल गए ना। इहो ई भी जिए बदे हम लोगन के इनके जिए बदे एक नियुक्त करे के बाटे और ज़मीन खरीदे बदे एक मदद करना और ओकरे बदले में ब्याज कुछ नहीं ले रहना। उनके जौन जरूरी रहल भोजन का जौन भी ज़रूरत रहा वो सब कुछ नियुक्त लोग करे रहना और वो प्रांत में खड़ा रहे बदे सारा भाई लोग मदद करे रहना। हम ये 30-40 ईयर्स बैक जौन भल बा ओकरे बारे में हम बतावत बा। एकर मतलब ये जौन कल्चर बाटे ब्रदर्स हेल्पिंग ब्रदर फैमिली, ये एशियन टाइम में से हम लोगन के सीखे बदे आवे वाला जौन हम कहे भाई वो उदाहरण एक एग्जाम्पल के रूप में बाटे इस्तेमाल होत बाटे। भाई लोग रिश्तेदार लोग निश्चय अपने रिश्तेदार लोगन के मददगार के रूप में खड़ा रहे के चाहिए। आजकल कोई भी कोई के साथ मतलब नहीं रखल, ए प्रकार से समाज तैयार होत बाटे। वो एक सही विधि नहीं है। दैविक विधि परमेश्वर अपने ओर से ये चाहना के रिश्तेदार के संबंधित विषय में सावधान रहे के बाटे। आपको बंधु के बारे में आपके एक जिम्मेदारी लेवे के बाटे। खून के रिश्ता के देख के हम लोगन के मुंह नहीं फेरे के बाटे। परमेश्वर आपके समृद्धि में रखे बन वो व्यक्ति वो पतन में रहत बा। परमेश्वर आपके समृद्धि में रखे बा, आपके रिश्तेदार के भी बचाव बदे बयान। यही बदे खुदा से डर के उनके ओर से ब्याज नहीं लेवे के बाटे। आप परमेश्वर का डर से जी के उनके भी जिलावे के बाटे। आप परमेश्वर के डर से उनके तरफ से ब्याज नहीं लेवे के बाटे। परमेश्वर से डर के उनके जिए देवे के बाटे। आपके परमेश्वर से डर के अपने भोजन के उनके बेचे के बाटे, लाभ बदे नहीं। आपके जौने दाम में आल बाटे वही प्राइस में फूड मटेरियल के ओके देवे के बाटे। यही बदे आप एक व्यापार करे वाला व्यक्ति के समान व्यवहार नहीं करे के बाटे उनके साथ में। देखो भाई लोगन के बीच में परमेश्वर कितना महान बात बतावत बयान। हम तहार परमेश्वर यहोवा है, हम तोहके कनान देश देवे बदे और तहार परमेश्वर ठहरे का मानसा से तोहके मिस्र देश से निकाल लियाल भाई। गॉड्स कमांडेड देम इट हैड द कंपल्सरी एक्शन। यही बदे आपके साथ रहे वाला वो गरीबी भी हो अगर आप बेची हैं तो ऊपर जौन हम लोग देखे भाई जा वो स्वतंत्र व्यक्ति का संबंधित व्यक्ति है।
लेकिन आप कंगाल के रिश्तेदार मान लो उदास हो, इब्री हो या यहूदी हो, इसराइली हैं तो यही बदे तो उसे कठिन सेवकाई नहीं करेके बाटे, कठिन काम नहीं करवाओ के बाटे, कठिन परिश्रम नहीं करवाओ के बाटे। कहे बदे के वो छुटकारा दिले बा। दास से छुड़ावल गयल परमेश्वर, इसराइली का परमेश्वर फिर से उ लोगन के दास के रूप में रखल नहीं चाहत बा। कहे के सारा इसराइली लोग जनिहे तो बढ़िया रहे। यही बदे इसराइलियन में कितना भी कठिन गरीबी हो, ओके दास के रूप में अगर बेचल जीता, दास के काम करे वालन के जैसे इसराइली लोगन के बदले के नहीं बाटे। परमेश्वर प्रकार से कहे बा। फिर अगर तहार कोई भाई बंधु तहरे सामने कंगाल होई के तहार हाथ बेच डाले तो दास के समान सेवा न करवई हैं, और वो तहरे संग मजदूर यात्री के समान रहे और जुबली के वर्ष तक तोहरे संग रह के सेवा करत रहे, और तोहरे बाल बच्चा समेत तोहरे पास से निकल जाए और अपने कुटुंब में और अपने पितरन के निज भूमि में लौट जाएं। यहाँ पर जुबली वर्ष में इसराइली के दास के बारे में कहत गल बाटे। इसराइली लोगन के परिवार के संबंधित इसराइली जुबली वर्ष में चल रही है वापसी। यही बदे यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं करेगा बा। काहे बदे इसराइली कोई कभी दास न हुए, केवल एक परमेश्वर का ही दास होला। एस्तर के ग्रंथ में एस्तर का भाई मुर्दकाई हम कोई का दास नहीं बा, ये प्रकार से कहे बा, केवल हम यहोवा का ही दास है, कोई के सामने हम सर न झुकाए, ऐसा कहे बा। वैसे ही यहाँ पर भी हम मिस्र से उ लोगन के वापस लेके आयल बाई और दास के रूप में उ लोगन के बेचे के नहीं बा। उ लोग दास लोग नहीं हन, आपका भाई है यहाँ। यही बदे दास के समान उ लोगन के नहीं करेके बाटे। कहे बदे उ लोग हमार दास हन, जेके हम मिस्र देश से निकाल लियाल बाई। यही बदे उ दास के रीति से न बेचल जाए। उन पर कठोरता का अधिकार मत करिए, अपने परमेश्वर का भय मानत रहिए। 43 वचन में कहत बन के आपका परमेश्वर का भय माने के बाटे, वो फिर कठोरता से अधिकार नहीं करे के बाटे। मिस्री लोग कठोरता से अधिकार करे बन, कही के ये प्रकार से इसराइली लोग बहुत गिड़गिड़ा रहना और परमेश्वर के दुहाई दे रहना। इसराइली लोगन का गिड़गिड़ाहट सुन के परमेश्वर उतर के आए न, और फिर इसराइली खुद अपने इसराइली के कौने प्रकार से गिड़गिड़ा कर फिर से कैसे गिड़गिड़ी हैं, यही बदे ये काम न होई। उ लोगन के दुख नहीं पहुँचावे के बाटे। तहार जौन दास दासी हो वो तहरे चारों ओर का दास जाति में से हो, और दास और दासी वही में से मोल लिया। जे यात्री लोग तोहरे बीच में परदेसी होकर रही हैं, उम्मीद से और उनके घराने में से जौन तोहरे आस पास के हों और जौन तोहरे देश में उत्पन्न भल हों, उम्मीद से तू दास और दासी मोल लीह और उ तहार भाग ठहरियाँ। परदेसी लोग तो आपको खुद का लोग हुई हैं, लेकिन इसराइली लोग आपको नहीं हुए। इसराइली लोग परमेश्वर का भाग होना, ये कॉन्सेप्ट चर्च के समझ में नहीं आवाला। ये कॉन्सेप्ट चर्च के समझ में आवे के चाहिए, कलीसिया में समझ के आई एम द डिलीवरेंस पर्सन, आई एम द फ्री वन। हम आज़ाद हूँ, हम स्वतंत्र पाल गल व्यक्ति है, हम कोई मनुष्य का दास नहीं है, हम केवल परमेश्वर का दास है। हमार सारा जिम्मेदारी परमेश्वर का हवा, हमार पालन पोषण करे वाला वो है, हमारा रक्षक वो है, हमार जिम्मेदारी उनके ऊपर है। हम अपने बारे में चिंतित नहीं भाई, हमारे बारे में चिंता करे वाला यीशु मसीह है। ई कलीसिया के ग्रहण करे के चाहिए, और तब कलीसिया हिम्मत के साथ एक सिक्योर्ड के रूप में उस सब के अंदर फील हुई। हम 30 साल से सेवकाई करत भाई,
30 साल से हमरे सेवकाई का हमरे जीवन का अनुभव का बाटे आपके पता बाटे। महीना के पहला दिन एक पैसा हमरे पास नहीं रहला। महीना के आखिरा दिन के हमरे जीवन में एक भी उधार नहीं रहला, 1 रुपया भी उधार नहीं रहला। वो प्रकार से परमेश्वर हमके 30 साल तक चलावत आल बायन। हम जौन कुछ भी प्रोजेक्ट करेला बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत धन का जरूरत का प्रोजेक्ट है, लेकिन ओकर जरूरत के समय परमेश्वर वह खुद भेजना। जौन जरूरत बाटे उसमें परमेश्वर खुद ही भेजना। हमके कभी कभी मन में सोच आवला के एक बार फटाक से एक बड़ा सा अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में आके बजा हम एनर्जी इस तरह से अगर हम बांटत रही तो कितना अच्छा रही। बहुत यत्न करे भाई, लेकिन निष्फल हो गए भाई। लेकिन हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे भाई कि हमार परमेश्वर हमके बुलाए बयान तो हमरे सेवकाई में, हमरे हर एक ज़रूरत में हमार परमेश्वर ही पूरा करत आवत बयान। इन टाइम में पूरा करत बान हर एक ज़रूरत के। कारण ही हवे के हमार प्रजा हयन आप लोग कही के वो पूरा करत बान। और कलेसिया के भी यह बात कहत बान कि आप हमार निज भाग है कह के कहत बान। आई बिलोंग टू माई गॉड सो दैट गॉड विल प्रोवाइड टू मी वाट एवर आई नीड in my life. Whatever I need, I required, even for my family, for my ministry also. That is my experience. ये आप सब लोगों के समझे के बात है, जाने के बात है, समझे के बात है। आपके भी तरफ में ऐसे ही हुए। रोमियो को पत्री 8वां अध्याय 32वां वचन पढ़ लें। सब कुछ दी है परमेश्वर। फिलिपियो को पत्री 4 अध्याय का 19वां पढ़ लें। उनकर महिमा का संपत्ति में से हम लोगन के कमी घटी में से पूरा करना। गॉड इज़ फॉर अस, गॉड इज़ विथ अस, गॉड इज़ इन अस। ये हम लोगन के भूले के नहीं बाटे, हिम्मत लेवे के बाटे। सुनत समय परमेश्वर के ओर ताक के हिम्मत बांधे के बाटे। 46 वचन वहाँ लिखल गल बाटे, तू अपने पुत्र के भी जौन तहरे बाद हुई हैं उनकर अधिकारी कह सकी हैं और उनकर भाग ठहरे। उम्मीद से तू सदा अपने बदे दास लेवल कर, लेकिन तहार भाई बंधु जौन इसराइली हुआ उन पर आपन अधिकार कठोरता से न जतई है। काहे बदे के आप लोग छुटकारा पाए हैं। छुटकारा पाल गए लोग कठिन परिश्रम नहीं करे के बाटे। 10 साल से या 30 साल से हम अनुभव करत बाई के हम कभी भी कठोरता के सेवकाई नहीं करे। आई नेवर डिड एनी हार्ड वर्क, आई डिड वर्क विथ प्लेजर, पीसफुल वर्क, प्लेजरफुल वर्क, पीसफुल वर्क, हैप्पी वर्क। गॉड गेव मी प्लेजरफुल वर्क, नॉट हार्ड वर्क, नॉट पेनफुल वर्क। गॉड इज द सेम यस्टरडे टुडे एंड टुमारो। अपन परमेश्वर कल आज और एक समान रहना। 47 वचन से लेके 55 वचन तक जौन लिखल बाटे ओके ध्यान करल जी। फिर अगर तोहरे सामने कोई परदेसी या यात्री धनी हो जाए और उनके सामने तहार भाई कंगाल हो के अपने आप के तोहरे सामने वो परदेसी या यात्री वो वंश के हाथ बेच डाल, का आप ध्यान करत बा? आपका भाई कंगाल होए के परदेसी के पास जाए के दास के रूप में जाए के वो दूसरा परदेसी के बेच ली हैं, तो वो बेचले के बाद में ओके छुटकारा मिल सकला। ओकरे भाई बंधु में से कोई भी ओके छुटकारा दे सकला, छोड़ा सकला। इस्राएली दास के समान रह परमेश्वर नहीं चाहत बयान, स्वतंत्र रहे बदे परमेश्वर चाहत बयान। यह बदे पौलुस आप जितना हो सके आज़ादी में रह, दास के रूप में नहीं रहे के बा कहे बा। हर एक मसीह स्वतंत्र रूप में रहे बदे परमेश्वर बुलाए बयान। बाइबल के ग्रंथ के हम लोग एक अच्छा रूप में ध्यान करल जीता। कोई भी मसीह लोगन के नीचे
दास बन के रह के जरूरत नहीं बाटे। परमेश्वर मसीह लोगन के हरेक लोगन के सफलता करे वाला प्रभु हयन। हरेक मसीही लोगन के प्रति परमेश्वर का वादा हवा हम तोहके सर बनाए, लेकिन मसीह लोग ही कोशिश नहीं करना। मसीह वाले ही ओके विश्वास नहीं करना। आज भी पॉवर्टी में, गरीबी में रह के कारण ही होवे के उनकर विधि के न पालन करे के वजह से, उनके वादा के ऊपर विश्वास न करे के वजह से, या ओकर चाचा या चचेरा भाई तथा उनके कुल का कोई भी निकट उनकर कुटुंबी छोड़ा सकला, या तो अगर वो धनी हो जाए तो वो अपने आप के छोड़ा सकला। ये पहला ही कह चुकल बान, फिर से हम याद दिलावत भाई। एक यहूदी अन्य व्यक्ति के ओर से खरीद लेवल गल बाटे तो जब चाहे तब वो स्वतंत्र हो सकला। ओकर रिश्तेदार ओके स्वतंत्र होके कह सकला, नहीं तो वो जे कमा लेत बयान ओकरे वजह से वो स्वतंत्र हो जी हैं। वो अपने मोल लेवे वाला के साथ अपने बिकई के वर्ष से जुबली के वर्ष तक हिसाब करें, और ओकर बिकई का दाम वर्ष के गिनती के अनुसार है, अर्थात वो दाम मजदूर के दिवस के समान ओकरे साथ हो। अगर जुबली के वर्ष का बहुत वर्ष रह जाए तो जितना रुपया वो मोल लेवल गल हो उनमें से वो अपन छोड़ावे के दाम उतना वर्ष के अनुसार फेर दे। अगर जुबली का वर्ष थोड़ा वर्ष रह गल हो तब भी वो अपने स्वामी के साथ हिसाब करके अपने छोड़ावे का दाम उतना ही वर्ष में फेर दे। एकर मतलब ई हवे ईयर बेसिस में ज़्यादा साल अगर रहे तो ऐसे पहले जैसे फेर देले बन वैसे देवे के बाटे। कम साल बाटे तो जौन बचल बाटे उम्मीद से कम करवाई के बाकी भाग के फेर दे के छुटकारा पाई सकना। अगर जुबली वर्ष थोड़ा वर्ष रह गल हो तो वो अपने स्वामी के साथ हिसाब करके छोड़ावे का दाम उतना ही वर्ष वो अपने स्वामी के संग वो मजदूर के समान रह जगर वार्षिक मजदूरी सरावल जात हो, और ओकर स्वामी ओकर तोहरे सामने कठोरता से अधिकार न जमावा। अगर वो ए प्रकार से न छोड़ावल जाए तो वो जुबली के वर्ष में वो अपने बाल बच्चा समेत छूल जाए, बाल बच्चा समेत तो चल जाए। बच्चा लोग उनकर दास बने की ज़रूरत नहीं बाटे। अन्य व्यक्ति के अनुसार बच्चे दास बने की ज़रूरत नहीं बाटे। यहाँ पर एक और विषय बाटे। एक व्यक्ति दास हो के एक अन्य व्यक्ति इस्राएलियों के पास दास के रूप में आए के बच्चा के अगर पैदा करना तो वो व्यक्ति अगर जाल चाहत बांधता वो बच्चा के नहीं ले जा सकना। लेकिन यहूदी के पास या अन्य लोगन के पास अगर दास के रूप में जाइए तो जुबली वर्ष के बाद वो बच्चों के साथ छुड़ा सकना, छूट जाइए। आप ध्यान दें, स्वतंत्र रूप में यहूदी लोगन का हक अलग हवा, जे दास के रूप में परदेसी के रूप में अलग होला। आज भी इस्राएलियन लोगन के देश में स्वार्थी हक के रूप में ही पूरा बाटे। सब लोग सोचे ना ए प्रकार से, लेकिन उ जाति उ गोत्र के बदे खड़ा रहे वाला जौन विधि बा परमेश्वर ही नियुक्त करे बा। काहे बदे उनकर इतिहास ऐसन बाटे। उ लोग मिस्र देश में से वापस आयल लोग हयन। ये बात हम लोगों के जाने के बाटे। काहे बदे कि इस्राएली हमार दास हयन, परमेश्वर कहत बयान हमार दास हयन। इट इज़ टू मी द पीपुल ऑफ द इज़राइल इज़ मी, इट इज़ द पीपुल ऑफ Israel are my servant, they are my servant, to whom I brought the land of the Egypt. I am the God, your God. यही बदे हम कहत भाई आप हमार भाग है, कोई और का नहीं। वो मिस्र देश से
हमार ही निकलल दास, हम तहार परमेश्वर यहोवा है, आमीन। यहाँ पर 25वां अध्याय के हम यहाँ पर समाप्त करें भाई। धन्यवाद।